अभी से कुछ साल पहले तक यूपीएससी में एक ट्रेंड था कि पास आउट स्टूडेंट्स को ज्यादा सफलता मिलती थी, लेकिन इस बार के परिणामों के बाद ये ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, जहां के स्टूडेंट्स ने इस बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अपना परचम लहराया है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। इस बार की रिजल्ट की खासियत यही रही कि पिछले काफी वर्षों से चले आ रहे इंजीनियरिंग, खास तौर पर आईआईटी के छात्रों का वर्चस्व इस बार कम हुआ है। इस बार टॉप 4 में पहले, दूसरे और चौथे नंबर के कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। वहीं शीर्ष 4 में केवल एक कैंडिडेट आईआईटी से है। यानी पिछले कुछ वक्त से चला आ रहा आईटी वाला किला इस बार ध्वस्त हो गया। यूपीएससी रिजल्ट में पिछले कुछ सालों से आईआईटी के पास आउट छात्रों का जलवा हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 3 साल पहले एक यूनिवर्सिटी रिजल्ट में तो करीब 60% इंजीनियरिंग के छात्र यूपीएससी क्रैक करते थे। इसमें बड़ी संख्या आईआईटी के छात्रों की होती थी। 2020 के यूपीएससी बैच में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लबासना मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गए 428 सिविल सेवा अधिकारियों में 245 इंजीनियर थे, यानी 57% से ऊपर इंजीनियर का जलवा होता था। इसमें 8 के पास इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट वाला बैकग्राउंड था। ठीक इसी तरह 2019 बैच में लबासना आए 325 सिविल सर्वेंट में से 191 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, यानी कि औसत निकलता है 58% से ज्यादा। इसमें 10 सिविल सर्वेंट इंजीनियरिंग और एमबीए बैकग्राउंड से थे। दरअसल पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का दबदबा बढ़ा है। कभी कभी इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन दबदबा रहता जरूर है। तो जैसा कि इन आंकड़ों से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, लगभग 20% स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर से हैं, और इसके बाद भी जिस यूनिवर्सिटी का नंबर है वो है आईआईटी दिल्ली। आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी में साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे कारण ये है कि एक तो यूपीएससी की परीक्षा का अप्रोच थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, और दूसरे आईआईटी जैसे संस्थान के छात्र की खासियत यही है कि वो अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। मगर इस बार के रिजल्ट को देखकर ये लग रहा है कि दिल्ली की यूनिवर्सिटीज के एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में दिल्ली विश्वविद्यालय की संख्या यूपीएससी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट यानी कि 1975 से 2014 के अनुसार लिस्ट में दूसरे स्थान से इतनी आगे है कि ये संभावना नहीं है कि 2014 से 8 साल में स्थिति बदली होगी। 1975 से लेकर 2014 तक की रिपोर्ट से पता चला है कि 4128 दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट देश के अलग अलग हिस्सों में सिविल सेवक बने हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में भी दिल्ली अव्वल रहा। डीयू के अलावा लिस्ट में एक और नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का है। यहाँ से भी इस हर साल अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में एक और दिलचस्प बात यह है कि टॉप 10 पदों में 5 स्टेट यूनिवर्सिटी थी, जिनके स्टूडेंट्स ने परीक्षा में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी 10.36% की सफलता दर के साथ सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टेट यूनिवर्सिटी बनकर उभरा है। हाल के वर्षों में लखनऊ सहित तमाम छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा में अपना छाप छोड़ी है। यूपीएससी की ओर से पिछले 2 सालों की सालाना रिपोर्ट से तुलना करने पर यह ट्रेंड सामने आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जेएनयू, बीएचयू और गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जैसे संस्थान भी इस परीक्षा में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे विदेशी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के भी सफल होने का अनुपात बढ़ने लगा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।